पुराणों में कहा गया है, कलयुग में जब कलिराज का आतंक हद से आगे बढ़ जाएगा, तब कलयुग का अंत और एक नए युग की शुरुआत करने श्री विष्णु कल्कि का अवतार लेंगे। पर कहां होगा कल्कि का जन्म? यह आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। कहा तो यह भी गया है कि कल्कि वहां आएंगे जहां 7 इमॉर्टल्स और 7 सप्तऋषि आज भी जीवित हों, और जहां ये सभी हिडन ह्यूमंस सदियों से कल्कि के इंतजार में ही रुके हुए हों, और वहीं ये सभी कल्कि को सिखाएंगे ब्रह्म विद्या और उन डिवाइन अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान जो रामायण और महाभारत काल के बाद इस धरती से गायब हो चुके हैं। इंडियन वैदिक स्क्रिप्ट की माने तो हिमालयन रेंज के एक मिस्टीरियस माउंटेन में आज भी एक ऐसी ही अनोखी दुनिया छिपी हुई है जहां ये महामानव अपनी समाधि में लीन है। क्या आपको अंदाजा है कि हम हिमालय के किस माउंटेन की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कैलाश पर्वत की, एक ऐसे अनोखे माउंटेन की जहां वक्त भी अपनी रफ्तार कई गुना तेज कर देता है, जहां 3 डायमेंशन में महसूस होने वाली हमारी ये दुनिया एक 4थी डायमेंशन में एंटर कर जाती है, और वहां टाइम की डेफिनेशन ही बदल जाती है, जहां रेडार नेविगेशन सिस्टम काम नहीं करते। तो क्या समय की सीमा से परे कैलाश टाइम ट्रैवल, मल्टीवर्स, मल्टी डायमेंशन, टाइम पैराडॉक्स जैसी कल्पनाओं को सच्चाई में बदल सकता है? अगर हमारी कई बातों पर भरोसा न हो तो उनसे पूछिए जो कैलाश की यात्रा पर गए हो और जिन्होंने मानसरोवर में डुबकी लगाई हो। वही मानसरोवर झील जहां आसमान से तारे फरिश्तों की तरह डुबकी लगाने नीचे उतरते हैं और पलक झपकते ही बादलों में वापस छिप जाते हैं। आज के इस मानसरोवर झील को सदियों पहले वैदिक युग में क्षीर सागर कहा जाता था। वही क्षीर सागर जहां विष्णु अपने शेष नाग पर बैठे इस संसार का पालन करते हैं, और कहा तो यह भी गया है कि शेष नाग ही इस धरती को अपने फन पर संभाले हुए हैं। तो क्या आज जिस कैलाश को साइंटिस्ट एक्सिस मंडी कहकर पुकारते हैं, उसके नीचे वो शेष नाग छिपा हुआ है? बौद्ध एंशिएंट स्क्रिप्ट भी कहती है कैलाश के अंदर एक गुप्त शहर है, एक ऐसा शहर जिसकी ना तो कोई जमीन है और ना ही कोई आसमान, जिसे कोई शांग्रीला के नाम से जानता है तो कोई संभाला, तो कुछ वैज्ञानिक इसे एलियंस की दुनिया मानते हैं, तो हिंदुओं के लिए यह शिव का निवास है, उनका कैलाश है। कुछ लोगों के लिए यह धरती और स्वर्ग को जोड़ने का गुप्त दरवाजा भी है। फॉरेन साइंटिस्ट ने तो यहां तक कहा कि कैलाश पर ऊपर चढ़ते वक्त उन्होंने कुछ बहुत ही अकल्पनीय देखा। न सिर्फ इतना, बल्कि कुछ सालों बाद ही उन सभी की मौत भी हो गई। रूसी साइंटिस्ट ने यह तक कहा कि कैलाश एक पर्वत नहीं बल्कि ह्यूमन मेड पिरामिड है, बल्कि इस दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड है, और इन पिरामिड के अंदर से ही वो अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। क्या है वैक्यूम पिरामिड का राज? नासा कैलाश पर्वत के किन रहस्यों को उजागर करती है? कैलाश में ही क्यों दिखते हैं ये हिम मानव? कहां रहते हैं महाअघोरी? क्या कैलाश के राक्षस ताल में आज भी राक्षसों और रावण जैसे महादानव की रूह घूमती है? क्या कैलाश पर्वत पर कंपस काम नहीं करते? क्यों अक्सर दिखते हैं यूएफओ कैलाश पर्वत के नजदीक? चमकते गिरते हुए सितारे और मिस्टीरियस आवाज के पीछे का राज क्या है? क्या एलियन सच में कैलाश पर्वत पर रहते हैं? और क्या भगवान शिव ही एलियन है? बौद्ध धर्म के अनुयायी और चीन कैलाश के अंदर किस नगर की तलाश में जुटे हुए हैं? क्यों चीन ने कैलाश को घेर रखा है? और क्या हुआ था गुंगे किंगडम के उन 1 लाख लोगों के साथ? क्या वो कैलाश पर जाकर गायब हो गए, और कैसे? कैलाश के हर एक राज से आज पर्दा उठने वाला है।